ही निराकार है, नमस्कार उसे बारंबार है। दुख दूर करेगा परमात्मा, वह तो सर्व सुख का भंडार है। प्रभु भक्ति में मन को लगाइए, वह सबका पालनहार है। और जनाने वाले विद्वान आर्य समाज में ज्यादा से ज्यादा नहीं होंगे, तब तक बाकी समाज का बेड़ा पार नहीं होगा। आज मुझे ये बात क्यों कहनी पड़ी, अभी मेरा सामाजिक सर्कल ज्यादा है, मुझे आना जो कश्मीर गेट के आगे या बीच में, मैंने कहा पंडित जी क्या किया? बोले नहीं नहीं, आप तो लोगों को पता नहीं है, ये पुराणों में लिखा हुआ है, और क्योंकि युवा मृत्यु हुई है और इसको हमने बीच में आग बुझा दी ताकि दूसरी मृत्यु ना हो। मैंने कहा उसकी मृत्यु आपके हवन से क्या संबंध है? उसकी मृत्यु का आपके आग बुझाने से क्या संबंध? कह रहे दोबारा और मृत्यु नहीं होगी। मैंने क्या ईश्वर के विधान को आप बदल देंगे? आपने वो प्रक्रिया उसके प्रारब्ध में थी, वो पूरी हुई, इस प्रक्रिया को आपने अधूरा छोड़ा। आपने इस हवन को ऐसा कर दिया कि जिसका मुख्य उद्देश्य होता है वातावरण और अशुद्ध वायु की शुद्धि, पंच महाभूतों की उपासना है ये यज्ञ, अग्नि जल वायु इनकी उपासना है ये यज्ञ। आपके चित्त की वृत्तियों को शुद्ध करने का है, जहां वो 17वीं 18वीं शताब्दी में पहुंचा था। क्योंकि इन लोगों को बिल्कुल दिलचस्पी नहीं पढ़ने पढ़ाने में। आज कोई भी ऐसा नहीं है कि 1 घंटे स्वाध्याय कर ले, मोबाइल को 6 घंटे हम देख सकते हैं, किसी ग्रंथ को हम 30 मिनट नहीं देखते। यही कारण है कि हम पतन की तरफ जा रहे हैं। कुछ सत्ताओं के लोगों के, सत्ताधीशों के चमचागिरी के चक्कर में हमने सत्य को कहना बंद कर दिया। हमें लगता कि प्रधानमंत्री नाराज हो जाएगा, राजा नाराज हो गया। महर्षि दयानंद सरस्वती जिनके यहाँ रहते थे, उन्हीं के यहाँ रहते हुए सत्य का मंडन करते थे और सत्य का खंडन करते थे। अगर स्वामी दयानंद चाहते तो उनके लाखों शिष्य होते, लेकिन एक समझौता उन्होंने नहीं किया। थियोसॉफिकल सोसाइटी के कर्नल अलकाट और मैडम ब्लेवेटस्की उनके शिष्यों में थी। महर्षि दयानंद सरस्वती को जब पता चला कि ये लोग वेदों का अर्थ का अनर्थ करते हैं, उन्होंने तुरंत संबंध तोड़ लिए। गलत लोगों के संबंध जोड़ने से अच्छा है कि एक व्यक्ति हमारे साथ सत्य वाला चलेगा, उससे ही हमारा उद्धार हो जाएगा करेंगे। और इस प्रकार के जो अविद्वान लोग हैं, उनकी बातों को उनको समझा के उसको काटेंगे नहीं, तब तक अनर्थ बढ़ेगा, अर्थ नहीं होगा किसी चीज का। धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति तभी होती है जब सत्य ग्रंथों पर चलते हैं, असत्य ग्रंथों पर नहीं। इनको बताना पड़ेगा कि आप जिस रास्ते पर हैं वो आपके कल्याण के लिए नहीं है। ऐसे पुरोहित का भी नाश होता है, ऐसे दानदाता का भी नाश होता है, ऐसे हवन करवाने वाले यजमान का भी नाश होता है जो मूर्खों से करवाता। कोई साधन नहीं होता। विद्वानों को चुनिए, विद्वानों का सम्मान करिए। जितना ज्यादा धन देना है विद्वानों को दो, सन्यासियों को दो, क्योंकि यही लोग हैं जो हमें सही मार्गदर्शन कर सकते हैं। और महर्षि दयानंद के चरणों में बैठकर ही सच्चा ज्ञान प्राप्त हो सकता है। अगर प्रकाश का कोई स्रोत है इस दुनिया में तो महर्षि दयानंद सरस्वती के ग्रंथ हैं। हमें व्यक्तिगत दोष हो सकता है, लेकिन समाज में गलत है। सत्य क्या है? स्वामी दयानंद ने कहा कि स्वतः प्रमाण केवल एक ग्रंथ है और वो है वेद, और सारे ग्रंथ परता प्रमाण है, उन पर आश्रित हैं। तो सिर्फ वेद का पठन पाठन जारी रहे, यही हमारा प्रयास होना चाहिए, यही हमारे महासंघ होने चाहिए। धन संपत्ति ऐश्वर्य के लिए आर्य समाज नहीं है। आर्य समाज का एक ही उद्देश्य है, ईश्वर प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति, श्रेय पथ का वर्ण करना, प्रेय पथ को छोड़ना। ज्यादा समय लिया, क्षमा चाहता हूँ शास्त्री से। धन्यवाद। नमस्कार। पूर्णचंद्र कांडपाल। मौनी अमावस्या के दिन आर्य समाज द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में कुछ व्याख्यान हुए, जिसमें बताया गया कि वेद ही सत्य है। उसका आज भाग 3 आप देख रहे हैं। अगला भाग 4 आपको अगले कार्यक्रम में बताऊंगा। धन्यवाद। नमस्कार।